जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सूरज पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दैविक क्लासेस में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों आप सब लोग 9th 10th 11th 12th में इतना खूब मन लगा के आप पढ़ाई करो ताकि आप आगे चल के बहुत जल्दी सक्सेस पालो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सक्सेस इतना जरूरी है ना, इतना जरूरी है कि आप उसको आप एक बार फील करोगे। ठीक है, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाओगे ना बच्चा, तो आपके आसपास आपकी बातों में जो वैल्यू होगी हर कोई देखेगा। अभी आप लोग एज्यूम करो आपके घर में जो बड़े भैया हो, जो लोग कमा रहे हो, ठीक है, एक बार के लिए उनकी अहमियत देखा करो। जब वो घर आते हैं तो माँ बाप भी उनके लिए क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। हद तो तब हो जाती है, उनको खटिया होता है ना, एक होता है सर, इधर होता है, एक तरफ पैर होता है। ठीक है, उनको सर की तरफ बैठाने लग जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है, कामयाबी होती है, या वो एक अच्छे खासे मेहनत करके एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। समझ में आ? अगर आप नौकरी नहीं कर पाए या एक अच्छी जगह सेटलमेंट नहीं हो पाए ना, तो आपको आपके घर वाले भी आपको ताने मारेंगे। समझ में आया? ये हकीकत बात है, ये दुनिया की बहुत हकीकत कहानी है। समझ में आया? इसीलिए मैं आप लोग से कहूंगा, आप इतना मेहनत करो, इतना जी तोड़ मेहनत करो, क्योंकि अब 9th में आ गए हो। ठीक है, अब मटर गश्ती करना छोड़ दो। ठीक है, रियली बता रहा हूं, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी एज निकल चुकी है। अब आप जो बचपना वाला अवस्था था वो धीरे धीरे आपका गायब हो गया। अब आपको एंजॉय करना है लाइफ को, और साथ के साथ थोड़ी थोड़ी सीरियसनेस भी दिखानी है। ठीक है, और बहुत अच्छा होगा, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई करने लग जाओ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा बच्चा कि आप लोग अभी लग जाओ, एकदम बढ़िया से मन लगा के खूब पढ़ाई करो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, आप दिन भर में सिर्फ 4 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हो ना, एनफ है। समझ में? एक दिन में एक वीडियो मैथ का देख लो, एक फिजिक्स का देख लो, एक केमिस्ट्री का देख लो, बाकी 1 घंटे में बाकी सब सब्जेक्ट्स मैनेज कर लो। ठीक है, 4 ही घंटा नहीं होता, और भी होते हैं। 4 कम से कम 3 घंटे आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को दो। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये अभी आपका साइंस होगा ना, तो साइंस मैथ वगैरह इन दोनों पे खूब जी तोड़ एकदम मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि इन फील्ड में आपका बहुत ज्यादा आगे चल के क्या है, आपका सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समझ में आया? बाकी और सारे सेक्टर्स में तो थोड़ा सा कम है। समझ में आया? इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग मैथ और साइंस पे इतना ज्यादा जोड़ दो ताकि आपका क्या हो जाए, करियर जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए। समझ में आया? जैसे अभी इतना समझ लो, जिस दिन आप कमाओगे ना, पहली अर्निंग आएगी ना, आप जब अपने घर भेजोगे ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है भाई, बहुत ज्यादा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। समझ में आया? चलो, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम ये स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, फैक्टराइजेशन तो हमने पहले भी पढ़ा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या जरूरत है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? तो मैं आपको समझाता हूं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी सवाल किए थे ना, उसमें अभी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल वगैरह पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वहां पे जब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, है कि नहीं? 2x² + 3x + 5 = 0। लेट अस सपोज ये है, तो अभी ऐसे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हमने नहीं किया है वहां पे, अगर आप ध्यान दो। क्यों? क्योंकि इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और पॉलिनोमियल की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने ये सवाल वहां पे नहीं ट्राई किया। पहले डाउट क्लियर। दूसरा क्या है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम आपको आना चाहिए। अब हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कवर कर दिया है वो हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक है, पॉलिनोमियल हमने बताया था ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी जो डिग्री होती है वो होल नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल समझाया था। इससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझाया था कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ ऑपरेटर, है ना, विथ एनी पावर, रियल पावर। समझ में आया? तो हमने क्या बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल में हमने कोफिशिएंट एंड टर्म्स देखे थे, है ना, कोफिशिएंट एंड टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट सबसे पहले किसी वेरिएबल का होता है। ठीक है, कोफिशिएंट किसका होता है? कोफिशिएंट आपका किसी वेरिएबल का होता है। ये जो आप डिजिट लिखा होता है किसी भी वेरिएबल के आगे, अगर कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो आप 1 मान लेते हो। समझ में आया? तो वो कोफिशिएंट होता है। दूसरा हमने टर्म समझाया, टर्म्स तभी अलग होंगे जब प्लस या माइनस हो जाए। फिर ये आपने सीख लिया दूसरा टॉपिक। तीसरा हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझाया था। डिग्री क्या होती है? आप सारे वेरिएबल्स की क्या लिख लो, पावर जो है वो लिख लो, जो सबसे बड़ी पावर होगी वही जो होगा वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इतना समझ में आया? फिर आगे हमने पढ़ा, डिग्री पढ़ लिया, फिर हमने वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखा था। फिर हमने क्या देखा? वैल्यूज ऑफ
पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता था कि अगर कोई अल्फा आपका कोई रियल नंबर है उसको हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। फिर आगे हमने जीरोस देखा। जीरोस क्या होता है, एक ऐसी रियल नंबर जिसको रखने के बाद उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम उस वैल्यू को यानी उस नंबर को जिसको आपने रखा है उसको हम कह देते हैं उस पॉलिनोमियल का क्या है, वो जीरोस है। इतनी बात समझ में आई। फिर इतना हमने क्या देखा था, फिर उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था, है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपको पता है ना, जब भी x माइनस ए या ax प्लस बी या ax माइनस बी या आपका बी माइनस ए एक्स ऐसे कुछ भी या लीनियर पॉलिनोमियल में कुछ भी हो, अगर उसको किसी ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए या डिवाइड की करो जिसका डिग्री एक या एक से बड़ी हो, तो जो रिमाइंडर आता है नॉर्मली आप इस फॉर्मेट में सबको कन्वर्ट कर लेते हो और आप एफ ऑफ ए निकाल लेते हो, है ना। एफ ऑफ ए निकाल लेते हो। जैसे इसके लिए एफ ऑफ ए ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ए कॉमन लेते थे और बी बाई ए, और हमने कहा था दो चीज याद रखना, एक यक्स का कोफिशिएंट एक बनाना है और यहाँ माइनस लाना है, ठीक है। तो आप माइनस माइनस कर लेते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पिछला लेक्चर देख के आए होगे तभी समझ में आएगा, वरना आप डायरेक्ट उड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम देखा था। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर आपने एफ ऑफ ए आपने कैलकुलेट किया और आपका आंसर जीरो आ गया, तो ये कहता है x माइनस ए आपका क्या होगा, इस एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी x माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये था आपका फैक्टर थ्योरम। फिर इन पे ढेर सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे। आज ये 5th वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। और ये याद रखना, इसमें हमने 4 थ्योरम भी कवर किए थे। कौन कौन से थ्योरम वो भी आपको बता दूं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम थे। पहले था इंटीग्रल रूट थ्योरम। क्या था, इंटीग्रल रूट थ्योरम। इसको हमने समझाया था एक बार। मैं इंटीग्रल ये थ्योरम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अभी जरूरत है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम, इन दोनों को। एक था हमने पढ़ाया था सबसे पहले इंटीग्रल रूट थ्योरम, इसको हमने आपको समझाया था कि ये क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ाया था आपको रेशनल रूट थ्योरम। दोनों को एक बार मैं समझाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रल रूट थ्योरम में हमने कहा था क्या क्या होना चाहिए, एक तो लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट जो सारे के सारे कोफिशिएंट हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी इंटीग्रल कोफिशिएंट होना चाहिए। समझ में आया। तो इसमें कहा था, इसमें जो आपका इंटीग्रल रूट होंगे ना, इंटीग्रल रूट होंगे वो किसके फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ या इंटीग्रल रूट्स बिलोंग्स, ये साइन बिलोंग्स का होता है, ठीक है। आगे अगर आपको समझ में आए, जैसे आप ये चौकी का साइन होता है, ऐसे ये इक्वल का साइन होता है, ऐसे ये बिलोंग्स का साइन होता है, ठीक है। बिलोंग्स मतलब ये इंटीग्रल रूट बिलोंग करेगा किसके, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म से। समझ में आया। ये आपका क्या था, ये आपका इंटीग्रल रूट थ्योरम था, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है, लेट अस सपोज ए एक्स की पावर n, ठीक है, en x की पावर n प्लस बी ए n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे कोई पॉलिनोमियल हो, लेट अस सपोज a0, यहां तक, ठीक है। फिर हमने कहा था कि रैशनल अगर रूट आपने देखना है, क्या रैशनल रूट b बाई ए अगर आपको देखना है तो जो b होगा, और इसमें कंडीशन क्या क्या था कि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन था, क्या था कि कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट आपके इंटीजर होने चाहिए, यानी इंटीग्रल कोफिशिएंट होना चाहिए। तो हमने कहा था b जो होगा वो बिलोंग करेगा कांस्टेंट टर्म से, और a जो है वो बिलोंग करेगा फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, और a जो है फैक्टर ऑफ इसके लीडिंग कोफिशिएंट से बिलोंग करेगा। समझ में आया। तो ये आपका रैशनल रूट थ्योरम था। फिर इनसे हम कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारा चीज देखते थे। तो अब आज इनका क्या यूज आएगा वही समझाऊंगा। चलें आगे। तो आज आपका फैक्टर ऑफ क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स आपको मैंने समझाया था, एक बार मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल के टाइप्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार समझाता हूं क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन में। तो समझो, जैसे आपका कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल अगर हो तो वो ऑलरेडी फैक्टर में ही होता है। जैसे x प्लस 2 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, या 2x प्लस 3 है। लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होते हैं, फैक्टर में होते हैं। तो ये चीज आप लिख लेना यहाँ पे नोट करके। क्या नोट करके लिखवा रहा हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल आर ऑलवेज इन किसमें, फैक्टराइजेशन में।
फैक्टराइजेशन। ओके, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हो, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसको हमने सीखा था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, सीखा है कि नहीं। जैसे आपका लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हमने बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने फैक्टर बनाया था, है कि नहीं, बताया था। इसको आपने मिडिल टर्म से देखा था, यहां पे करके दिखा दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6, 5 को स्प्लिट करना है 6 इंटू 1, 6 से 2 3 जा 3 1 जा, और 3 प्लस 2 5 होता है। एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, फिर मल्टीप्लाई करते थे 2x प्लस 3x प्लस 6, फिर पेयर बनाते थे, इसमें कॉमन x है, x प्लस 2 इधर हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन है, फिर क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। यही आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ये चीज हमने सीखा था। फिर अब आज देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आखिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे यूजिंग, हमने जो दो थ्योरम बताए हैं, एक पॉलिनोमियल थ्योरम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल जो आपका रैशनल रूट थ्योरम है उसको यूज करके हम धीरे धीरे क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, या आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कर लोगे तो रूट्स अपने आप निकल जाएंगे। क्यों, कैसे, आपको फैक्टर थ्योरम यही कहता है ना कि अगर x माइनस ए क्या हो, इसका फैक्टर हो तो आपका एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, बताया तो था। एफ ऑफ ए मतलब क्या होता है, रिमाइंडर आप कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर ये इसको फैक्टर है दैट मींस ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना एफ एक्स को। क्या समझा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखो मैंने क्या कहा, x माइनस ए अगर fx को fx का फैक्टर है तो अब जब आप f ऑफ a कैलकुलेट करोगे दैट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जब f ऑफ a रिमाइंडर आपका 0 आ गया, और जब आप ये कैलकुलेट कर रहे हो जिसमें f ऑफ a 0 आ जाता है, उसी a को हम क्या कहते हैं, रूट्स भी कह देते हैं। ठीक है, इस a को हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ दिस fx। समझ में, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आपने बाई क्वाड्रेटिक का भी देखा है ना, बाई क्वाड्रेटिक का भी आज हम देखेंगे। समझ में आया, बाई क्वाड्रेटिक का भी, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। समझ में आया, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, चलो इसका तो हो गया, इसका भी आप मिडिल टर्म से कर सकते हो, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या अप्रोच रहेगा, यही से अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम शुरू करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो क्या अप्रोच रहेगा वो समझो। तो फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पे हेडिंग बनाओ फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्या अप्रोच रहता है, ये अगर आप सीख गए ना तो आज के बाद लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग उनका अपना मेथड्स होते हैं सॉल्व करने का, बट उस मेथड से याद रखना कभी भी 100% सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, कंपटीशन के जब क्वेश्चन लगाओगे उस तरीके से आप ढह जाओगे, मैं पहले ही कर रहा हूं। वो क्या बताते हैं ये भी समझा देता हूं। लेट अस सपोज आपका कोई पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कहेंगे उनका पहला स्टेप क्या होगा, बाकी टीचरों का फिर मैं अपना लिखूंगा। वो क्या कहते हैं, फाइंड ए रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर, a इज a रियल नंबर सच दैट यहां पे इसको f ऑफ x कह दे रहे हैं। ठीक है, सच दैट f ऑफ a क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब a जो है ना वो तुक्का से रखवाते हैं। उन्होंने क्या करेंगे, a की वैल्यू पहले चेक करेंगे, 1 2 3, फिर माइनस प्लस माइनस में भी रखवाते हैं। ठीक है, ऐसे रखवाते जाते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो किस पे 0 हो जाता है। तो अधिकतर पॉलिनोमियल जो आपके 9th क्लास में नॉर्मल होते हैं ना, उनमें से क्या होता है, +1 या -1 +2 या +-3 में कोई एकाक सेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे एक पॉलिनोमियल उनको मिलता है तो उसके बाद वो लगाते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या लगाते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से क्या बोल देंगे, फैक्टर थ्योरम से वो ये बोल देंगे x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, किसका, फैक्टर ऑफ fx, ये बोल देंगे फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से। x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बात सही है। अगर मान लो इसमें से एक आपने तुक्का लगा के ढूंढ लिया, उसके बाद क्या बोल दोगे, x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में x माइनस ए को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, तीसरे स्टेप में करते हैं डिवाइड fx फ्रॉम या बाई x माइनस ए।
जैसे ही आप x माइनस ए से डिवाइड करो, अच्छा एक बात बताओ, fx यहाँ पे है और x माइनस ए से डिवाइड करो, और हम कहे पहले ही आप जान गए हो x माइनस ए क्या है, फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। जब रिमाइंडर 0 आएगा और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो जो कोसेंट आएगा, आपको पता है ना fx कोसेंट आएगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, एक बार आप सोच सकते हो, डिग्री 2 होगी। क्यों, ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है। हमने बताया था कि डिवीजन में एक रूल बताया था, fx इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस प्लस रिमाइंडर, तो अभी रिमाइंडर 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ x माइनस ए इंटू कोसेंट को मान लेते हैं qx, ठीक है, ये 0 हो गया। अब जैसे ये 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं, इसकी डिग्री 1 है, अब इसकी डिग्री जब तक 2 नहीं होगा तब तक ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब कहां मिलेगा, है कि नहीं। इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए कि नहीं, एक्स स्क्वायर होना चाहिए इसमें टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाला कम से कम, ताकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो x का इसके साथ, ताकि इधर क्यूबिक मिल जाए, क्योंकि fx आपका क्यूबिक है, समझ में। तो यानी इधर आपका अगर क्यूबिक है, इधर आपका लीनियर है, तो इधर आपका क्वाड्रेटिक जरूर आएगा, समझ में। ये इसी का फायदा उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे पता है, जैसे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, x माइनस ए आपका फैक्टर होगा, उसके बाद तीसरे स्टेप में डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करेंगे तो चौथे स्टेप में क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हो। जैसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर fx इक्वल टू x माइनस ए, और इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाता है। पर ये उनका तरीका है, मैं अभी दूसरा तरीका आपको बताऊंगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे में दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको समझ आ गया, ये साफ साफ लिख देता हूं, क्योंकि कई बच्चे क्या है ना वो कर लेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आया, मिडिल टर्म को क्या किया जाएगा, स्प्लिट कर लेंगे। तो इतना बात समझ में, ये उनका तरीका होता है। बट मैं क्या कहूंगा, आपने रैशनल थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ, रैशनल थ्योरम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा ये पहले समझा दूं, कि इस मेथड से आप कंपटीशन में क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो। लेट अस सपोज, एज्यूम करो कि आपका जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स जो है ना वो ऐसे हैं, 3/5 -2/6 -2/4 या -2/7 एंड -3/8, ऐसे तीनों हमने बताया था ना, 3 रियल रूट हो सकते हैं मैक्सिमम इसके, है ना, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो तीनों रियल रूट्स ऐसे हैं। अब आप जब एक रूट्स निकालने जा रहे हो ऐसे तुक्का लगा के, अब तुक्का में क्या सोच सकते हो, इंटीजर ही सोच सकते हो, है कि नहीं, +1 -1। अब रैशनल नंबर ऐसे आप रैंडम कहां से सोच पाओगे। अब ये रैशनल नंबर पता है किसके बीच में आएगा, 3/5, दैट मींस 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो कैसे आप सोच पाओगे यही होगा। तो आप एक तो रियल नंबर, एक तो आप रूट ढूंढ ही नहीं पाओगे इस मेथड से, है कि नहीं। समझ में आया फेलियर कहां पे आएगा, तो आप फेल कर जाओगे कहां पे, ऐसे जब रूट्स होंगे। समझ में आया, ये बात आप नोट करके लिख लो अपने नोट्स में, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि जब कभी रिवीजन हो ना तो आपको समझ आए। जब जैसे अगर आपके टीचर्स कभी ऐसे समझाने लग जाए तो उनसे ये सवाल जरूर करना कि सर अगर मान लो कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट ही अगर ऐसा हो जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तब यहां अब मेरा तरीका आएगा, यानी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें पहला स्टेप खाली चेंज करेंगे हम। चेंज क्या करेंगे कि अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि जो आपका अगर कोई रैशनल रूट होता है, रैशनल रूट होंगे इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल का, लेट अस सपोज b/a है, b/c मान लेते हैं, ठीक है, b/c मान लेते हैं, ये आपका कोई रैशनल रूट है। तो जो b होगा वो कहां से बिलोंग्स करेगा, b बिलोंग्स टू फैक्टर ऑफ d, समझ में, एंड c बिलोंग्स टू फैक्टर ऑफ a, समझ में, यानी किसके फैक्टर से आएगा, a के फैक्टर। अब आपको d का फैक्टर और a का फैक्टर निकालने नहीं आएगा। लेट अस सपोज d 12 है, तो 12 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो +-1 हो जाएगा, एक +-2 हो जाएगा, यानी ऐसे नंबर जो डिवाइड करते हैं। तो 12 तक आप ढूंढते जाओ, +-1 +-2 +-3 भी डिवाइड कर देगा, +-4 भी कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, +-6। उसके बाद हाफ तक ऐसे देखते हैं, हाफ के बाद डायरेक्ट वो नंबर लिख देते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं डिवाइड करेगा, समझ में। तो ये इसके फैक्टर हो गए। लेट अस सपोज a 4 के बराबर है, तो a 4 का फैक्टर क्या क्या होता है, +-1 +-2 और +-4, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करके b/c लिख लेंगे, ठीक है। b/c जितने आप लिखेंगे यहाँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, राइट ऑल दी पॉसिबल
रैशनल रूट्स। तो क्या करेंगे, सारे के सारे रैशनल रूट्स लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से अब जैसे अब एक सेट मिल जाएगा, सेट ऑफ नंबर मिल जाएगा, फिर उसमें से एक एक करके चेक करेंगे, कोई एक नंबर जरूर, वैसे तो उसमें तीनों रूट्स होंगे अगर आप निकालना चाहोगे, लेकिन कोई एक भी रूट्स अगर आप उसमें रख दोगे निकल गया, तो बाकी का 2 आप फिर उसके बाद आगे वाले प्रोसेस से आप कंटिन्यू कर सकते हो। कई बच्चों को अभी ये सब कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, है कि नहीं? अरे यार थोड़ा दिल थाम के रखो कि जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा यार, पढ़ाना छोड़ दूंगा, समझ में आया? इतना यकीन रखो, ठीक है? इतना भरोसा रखो कि जब तक ये सूरज यहाँ पे खड़ा है तब तक आपको कोई मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं आ सकती, और दिक्कत आएगी तो आपको देख रहे हो ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से निकाल ले जाओगे सवालों को। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ऐसे सवाल जब कंपटीशन में आते हैं ना, लोग ऐसे तुक्का भिड़ाते रह जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए आपको रैशनल रूट थ्योरम और इंटीग्रल रूट थ्योरम दोनों आपको मैंने पढ़ाया। आप समझ में आ रहे हो उसकी औकात क्या है? समझ में आया? एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाले ढपांग कहां जाके बैठे, डपो। अब आपका कंपटीशन में यहां से सवाल जब बनाता है तब एनसीईआरटी वाले ऐसे सर पे ऐसे मत्था पटकते हैं, उसके बाद रोते फिरते हैं। चले आगे। तो आपका रैशनल रूट थ्योरम आपको समझ में, फिर उसके बाद राइट ऑल द पॉसिबल रैशनल रूट्स, फिर उसके बाद चेक वन बाई वन क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे ये आपका पहला स्टेप के बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा वहीं फिर से। समझ में आया? तो ये आप लिख लेना। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर समझ में आएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा बाई क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे, तो बाई क्वाड्रेटिक में भी सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले एक रूट ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक मिल जाएगा उनके क्वेश्चन में क्यूबिक मिल जाएगा, फिर क्यूबिक के लिए फिर यही एक बार स्टेप लगाएंगे। क्या कहा मैंने, बाई क्वाड्रेटिक अगर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ इतना समझ में आ गया? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के लिए बताते हैं। एक बार आप लोग चेक कर लो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आगे बढ़ जाए। चलो, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? हाँ, तो अब ध्यान देना, अब किसके लिए बता रहे हैं, फॉर बाई क्वाड्रेटिक के लिए। किसके लिए? फॉर बाई क्वाड्रेटिक के लिए। बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा ये ध्यान दो। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, डिग्री क्या होगी, 4 होगी। लेट अस सपोज ऐसे टाइप के ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e ऐसे दिखेंगे, ठीक है? अब मान लो इसको किसी से भी अलग पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड, अब इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपको पता है, आपको एक रूट्स कम से कम ढूंढने होंगे। क्या करोगे, फाइंड वन रूट्स। फाइंड वन रूट कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग कौन सा थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम। लिख दो, आपको समझ में आ गया। रैशनल रूट थ्योरम से आप क्या करोगे, एक आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा एक रूट। जैसे एक रूट मिला, लेट अस सपोज आपका अल्फा मिल गया, कोई अल्फा एक नंबर मिल गया, तो आप x माइनस अल्फा से फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस fx को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे डिवाइड करोगे तो इधर क्या मिलेगा, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उस समय फिर fx इक्वल टू, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, फिर x माइनस अल्फा इंटू ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लोगे, है कि नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लोगे, फिर देखो ये तो फैक्टराइज हो ही गया है, ये अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फिर से ये क्यूबिक वाला लगाएंगे हम, ठीक है? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक शायद ना समझ में आ जाए, शायद ना समझ में आए, ठीक है? आगे बढ़े। चलो आगे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक करके अब हम क्वेश्चन लगाएंगे। चले आगे बढ़े। चलो, हाँ, तो ध्यान देना बच्चा, इस सवाल को मैं क्या कह रहा था, मैं ये सवाल कह रहा है सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx। यानी ये क्या कह रहा है, पहले आपको शो करना है। ये पिछले वीडियो में जो हमने सवाल डिस्कस किया था ये एकदम उसी पे बेस्ड है, सिर्फ इतना पार्ट। लेकिन आगे जो कह रहा है वो ध्यान दो, हेंस फैक्टराइज fx, यानी अब आगे चल के कह रहा है फैक्टराइज, यानी इसका थोड़ा सा यूज आएगा, जरूर आएगा। इसीलिए पिछले वाले लेक्चर्स जो है आगे वाले लेक्चर्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं डायरेक्ट जंप मत करना, ठीक है? यानी आपको स्टेप बाय स्टेप यार देखते, यानी तरीके से पढ़ाया जाता है मेरे भाई, समझ में ऐसे ही नहीं फेंक दिया गया, ठीक है? आप तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर आप ऐसे मनमानी अपने मन से काम करने लग जाओगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है? फिर आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है? बहुत मेहनत किया जाता है इन सब चीजों के, पहले क्या पढ़ाया जाए बाद में क्या पढ़ाया जाए, ठीक है? ये सब ध्यान देना। तो क्या कर रहा है, इफ, आप ध्यान देना सोल्यूशन पे, इफ x माइनस 2 डिवाइड्स fx, ठीक है? देन रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा,
एफ ऑफ 2 से कैलकुलेट होगा। कैसे? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कहां से? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है आपको पता हो जाना चाहिए, अब तक याद हो जाना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? जब भी x माइनस ए किसी एफ एक्स पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी हो उसको जब डिवाइड करता है तो जो रिमाइंडर आता है वो सिंपली आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लो तो वो दे देगा। तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करो, एफ ऑफ एक्स आपका वो दिया है, तो एफ ऑफ 2 जो होगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30 है ना। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये माइनस 34 हो जाएगा, ये प्लस 30 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान दो, ये दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 यानी माइनस का 6 और 3 1 4 माइनस 46 ये हो गया, और ये 30 10 40 प्लस 46 ये हो गया, माइनस 46 प्लस 46 दैट इज कितना आ गया? 0 आ गया। जब भी 0 हो जाता है तो x माइनस 2 क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। हेंस यहां लिखोगे हेंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। कहां से? यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था, ये आपका फैक्टर थ्योरम बोला था, है ना, फैक्टर थ्योरम। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका सिर्फ पहला पार्ट हुआ। अब आगे चल के फैक्टराइज करेंगे, आखिर फैक्टराइज कैसे होगा समझ में आया। चलिए आगे इरेज करता हूं, इतना आगे बढ़े। चलो अब इसको फैक्टराइज करना है। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसमें हम एक रूट कम से कम ढूंढेंगे। अब यहाँ पे एक रूट सवाल में पहले से दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो हम चलते रैशनल रूट थ्योरम पे, फिर वहां से हम पहले निकालते कुछ एक सेट ऑफ नंबर, फिर उनमें से पहले एक रूट ढूंढते। ठीक है, अब इस सवाल में एक रूट ऑटोमेटिक दिया है तो हम रैशनल रूट थ्योरम नहीं यूज करेंगे नॉर्मली, फिर हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करके फिर हम फैक्टराइज कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं दिया रहेगा आगे वाले सवाल में आएगा, ऐसा टेंशन मत लो, हर एक वैरायटी ऑफ सवाल कराएंगे मैं। ठीक है, समझ में आया, हर एक तरह का सवाल कराया जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हो। आगे चलें तो x माइनस 2 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किससे? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। देखो अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर नहीं आ रहा दैट मींस आप डिवीजन में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलो डिवाइड करें तो ये 2x क्यूब है, ये x है, डायरेक्ट करो या इधर एक बार समझा दो। इसका पहला टर्म आप उठा के इधर डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा? ये क्यूब है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये पहला 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 17x प्लस 30। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इधर x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस x, तो x, फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा? 15x प्लस 30। ठीक है, फिर उसके बाद कितना? माइनस 15x से किसको डिवाइड करेंगे? x को, तो कितना आ जाएगा? माइनस 15। अब उसके बाद माइनस 15 का इसमें माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज करो, ये प्लस ये माइनस, ये कट के 0 क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आ गया? तब आप लिखोगे यहाँ पे, इसको हमने क्या आया? ये 15 आया, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, ये आपका आया है। तो अब आप लिखोगे यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो? यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम या यूजिंग डिवीजन थ्योरम। डिवीजन थ्योरम क्या है? या अब ऐसा तो आपने नाम नहीं सुना है, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में एक बात लिखवाया था नोट करके। क्या लिखवाया था? अगर ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोसेंट है, ये आपका क्या है? कोसेंट है कि नहीं? ये आपका क्या है? कोसेंट है, और ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका डिवाइडेंड कहलाता है। यह मैंने आपको बताया है कि नहीं? ये आपका डिवाइडेंड कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका डिवाइजर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो जो आपका डिवाइडेंड होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये बात हमने समझाया था। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। तो डिवाइजर कितना है? x माइनस 2, कोसेंट कितना है?
2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 सॉरी माइनस 15 माइनस का 15 प्लस रिमाइंडर 0। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15। क्या अभी ये फैक्टराइज है? नहीं है। ये आपका डिवाइडेंड fx लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। x माइनस 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोफिशिएंट है। सबसे पहला स्टेप होता था इसको इसमें मल्टीप्लाई करना। तो कितना मिल जाएगा? माइनस का 30। माइनस का 30 में 30 का हम क्या लेंगे? नॉर्मली क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करो, 2 15 जा, फिर 3 5 जा, 5 1 जा, फिर उसमें हमने कहा था 2x स्क्वायर लिख लो और ये माइनस 15 रहेगा। यहाँ पे एक है ना, इस एक को दो हिस्से में तोड़ो सच दैट कि जोड़ने घटाने प्लस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने माइनस 30 आना चाहिए। तो ये जो फैक्टराइज किए हो यहीं पे आ जाओ, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो एक 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक पेयर और एक 3। तो एक बार जोड़ो, क्या 1 मिल रहा है? जोड़ने पे 13 मिल रहा है, घटाने पे क्या 1 मिल रहा है? नहीं। तो एक बार और इन दोनों का पेयर बनाओ और इसको एक मतलब इन दोनों को एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो। ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5। क्या जोड़ने पे मिलेगा? 6 5 11 नहीं, घटाने पे मिलेगा 6 माइनस 5, हाँ 1 मिल जाएगा। और 6 और माइनस 5 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30 भी आ जाएगा। हाँ ये सही है। तो आप प्लस 1 को किस में तोड़ोगे? 6 माइनस 5 में, और यक्स जो है वैसे ही लिख दोगे और माइनस 15 इधर हो जाएगा। यानी इस मिडिल टर्म में जो कोफिशिएंट है ना, इसी को तोड़ना होता है। और इसको तोड़ने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फैक्टर करो, फिर 2 पेयर बनाओ सच दैट कि जोड़ने घटाने के बाद साइन के साथ ये चीज आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर, यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 6x सॉरी प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। फिर अब हम क्या करेंगे? इसमें पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर आपका बन जाएगा। पेयर में क्या कॉमन है? तो 2x कॉमन है। यहाँ पे 2x कॉमन कर लिया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? माइनस 5, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे प्लस में 3 बच जाएगा। ठीक है, फिर अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x प्लस 3 कॉमन है, तो x माइनस 2 इधर, फिर अंदर में x प्लस 3 कॉमन हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5। अब देखो सब के सब प्रोडक्ट में हो गए। तो फाइनली क्या आंसर मिला? fx इक्वल टू आपका क्या आ रहा है? ये इक्वल टू लगाते जाना। तो आपका मिला एक ब्रैकेट में x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 5। तीनों देखो आपका प्रोडक्ट में होगा और लीनियर होगा। लीनियर तो हमने नोट करा के लिखवाया भी था कि हमेशा वो क्या होता है? फैक्टराइज होता है, यानी वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो आपको समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट करूंगा, मैं एक बार हट जाता हूं, आप पहले एक बार नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं इसी सवाल को। सवाल में क्या था? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था और आपका एक x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल दिया था। ये कह रहा था सबसे पहले आप शो करो कि ये इसका क्या है? फैक्टर है। तो हमने क्या निकाला? रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो हम बोल दिए फैक्टर थ्योरम से कि ये इसका फैक्टर होगा। समझ में? और हमने जब ये चीज बताया कि जब एक फैक्टर पता चल जाए, यानी 2 इसका जीरोज भी है, ये भी ध्यान देना। 2 इसका क्या है? जीरोज है, माइनस 2 नहीं 2 इसका जीरोज है, तभी तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है या कहीं ऊपर से जा रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा ना? नहीं समझ आ रहा है? क्या कर रहा हूं, ध्यान से फिर से समझो। x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है ना, तो 2 इसका जीरोज होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं? तो जो फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर पुट करो और उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 वहां से जो निकल के आएगा वो इसका जीरोज होगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कर रहा था? पहला चीज हमने शो कर दिया, दूसरा फैक्टराइज करा था। तो फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमने स्टेप्स लिखवाया है। पहला है स्टेप्स कि आपको एक रूट तो फाइंड करना ही करना है। अगर आपको सवालों में एक रूट दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो हम चलेंगे किस पे? रैशनल रूट थ्योरम से, और उसकी मदद से एक रूट निकालेंगे। एक रूट जैसे निकल जाएगा तो वो रूट की मदद से फिर हम फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका कोई एक नंबर आपने ढूंढ लिया जो इसको सेटिस्फाइड कर दिया, यानी 0 के बराबर आउटपुट निकाल दिया, तो आपको उसकी मदद से ये x माइनस अल्फा लिख सकते हो, लेट अस सपोज। ठीक है, फिर उसके बाद उसी को हम इससे डिवाइड करेंगे तो इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। फिर हम इसको दिस इंटू दिस डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा। फिर उसके बाद इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टराइज फॉर्म होगा वो ये होगा, और सो तो मैंने पहले ही कर दिया। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। ठीक है, चलो
अच्छा, इसी सवाल में एक थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट आगे बढ़ा देता हूँ। सवाल वैसे ये जो सवाल था यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन इसी में मैं आपको थोड़ा कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये आपने फैक्टर निकाल लिया इस एफ एक्स का, क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, तो क्या इसके तीनों जीरोस क्या होंगे, ये ध्यान से देखो। आपने एफ एक्स क्या निकाल लिया, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू 2x-5। अगर इन तीनों प्रोडक्ट करोगे ना, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जीरोज निकालना होता था तो आप एफ एक्स बराबर क्या करते थे, जीरो पुट करते थे। ये जीरोज थ्योरम बताता था ना, रूट थ्योरम। तो ये जो आपका एफ एक्स की वैल्यू आई हो, इधर लिखो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू 2x-5 बराबर क्या है, जीरो है। तो हर एक ब्रैकेट को इंडिविजुअली जीरो करेंगे। तो सबसे पहले एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू 2, पहला रूट ये हो जाएगा। दूसरा एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो एक्स बराबर -3, दूसरा रूट ये हो जाएगा। तीसरा 2x-5 बराबर जीरो, तो x बराबर 5/2, ये आपका जीरो हो जाएगा। 5 उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। ये बात समझ में। तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। अच्छा, एक बार रूट इससे रैशनल रूट थ्योरम से वेरीफाई करें क्या कि ये रूट उसी वही सारे नंबर से बिलोंग कर रहा है जो हम बताना चाह रहे हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज देख ही लेते हैं। तो एक बात बताओ, तो आपका जो b बिलोंग करता था वो कहां से बिलोंग करता था, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर से। तो कांस्टेंट टर्म कहां है, b बिलोंग्स करेगा 30 के फैक्टर से, फैक्टर ऑफ 30 यहां से करेगा। तो b बिलोंग्स, तो फैक्टर ऑफ 30 क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 नहीं 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, 7 8 9 10, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 11 12 13 14 15 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 30 हो जाएगा, यानी इतने हो जाएंगे। फिर आपका c जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा कहां से, फैक्टर ऑफ 2 से, फैक्टर ऑफ 2 से। तो 2 का जो फैक्टर होगा वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है और प्लस माइनस 2 ही होते हैं। तो अब आप देखो b बाई सी, अब b बाई सी टोटल जो आपका नंबर लिखोगे, यानी टोटल पॉसिबल रूट्स होंगे, वो आप देखो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, टोटल पॉसिबल रूट्स फ्रॉम किससे, रैशनल रूट थ्योरम थे, रैशनल रूट थ्योरम से, ठीक है। देखो लिख रहा हूं अब, तो b बाई सी होता है ना, b ऊपर है c नीचे है। तो एक बार इन सब नंबर को इसके पहले से डिवाइड करोगे, तो प्लस माइनस 1 सबको डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा यही मिल जाएगा। तो आपका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30। ये तो प्लस, जब प्लस 1 सबको डिवाइड किया तो ये मिला, फिर प्लस 2 से सबको डिवाइड करो तो एक मिलेगा प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 3/2, फिर प्लस माइनस 5/2, फिर प्लस माइनस 6/2 मतलब प्लस माइनस 3, तो ये चीज हो गया। फिर प्लस माइनस 10 बाई, यहां से वैसे करेंगे प्लस माइनस 10/2 मतलब प्लस माइनस 5, तो ये भी नहीं हुआ। प्लस माइनस 15 मतलब 2 प्लस माइनस 15/2 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 30/2 मतलब प्लस माइनस 15 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये आपके टोटल पॉसिबल रूट्स हैं। आपके आए क्या है, +2, तो +2 यहाँ पे है। अगला -3 तो यहाँ पे है। अगला 5/2, तो देखो यहाँ पे है 5/2। तो ये तीनों नंबर देखो इसी सेट ऑफ नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आया, यहाँ से वेरीफाई भी करते रहेंगे। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं, ध्यान देना। हाँ, तो अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो एक भी रूट नहीं दिया, क्या करा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होगा, पहला रूट ढूंढना होगा। पहला रूट ढूंढने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा तुक्केबाजी करो, जैसे इसमें शायद 1 रखो तो आपका हो जाएगा क्या, 6 6 12 1, हाँ 1 है इसका रूट, दिख गया आपको, ठीक है। तो इसमें +1 नॉर्मल जो टीचर बताते हैं उनसे हो जाएगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे नहीं, पूरे प्रोसेस से करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैशनल रूट थ्योरम लगाएंगे फ्रॉम रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान से समझो, थ्योरम, स्पेलिंग भी गलत हो गया है ना, कभी कभी बोलते वक्त कुछ गलत लिखा जाए तो बच्चा आप लोग माफ करना, ठीक है। तो क्या किया, फ्रॉम रैशनल रूट थ्योरम, ये क्या कहता है, b बाई सी वो क्या हो जाएगा, b बाई सी जो आप कैलकुलेट करोगे, b जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, b जो है वो बिलोंग करेगा फैक्टर ऑफ -6 या 6 नॉर्मली, और c जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, c बिलोंग्स करेगा किससे, फैक्टर ऑफ 1 के, ठीक है। तो ये जो आएगा 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 और इसका फैक्टर प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आपके जो पॉसिबल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉसिबल रूट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो b बाई सी, तो सब वही हो जाएंगे क्या, प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 6। तो इतने नंबर में ही कोई एक मिल जाएगा आपको। वैसे तीनों इसी में बिलोंग करेंगे, ठीक है, आप रख के चेक कर सकते हो वरना आप देख लो। तो प्लस माइनस प्लस 1 पहले रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 पहले निकालो। f ऑफ 1 निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे 1 पुट करके, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस का 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो 11 1 12 और माइनस 6 12 प्लस माइनस फिर 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख दो। जैसे ये 0 हो जाएगा फ्रॉम फैक्टर थ्योरम आप क्या कह सकते हो फैक्टर थ्योरम से, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ किसका, fx का, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि f ऑफ 1 इसको क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, f ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका fx का फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही फैक्टर होगा, नाउ अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे किससे, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 प्लस 11x माइनस 6। अब बच्चा जरा ध्यान दो, इसको डिवीजन करेंगे, इसका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, पहले x स्क्वायर ले जाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, फिर अब कितनी बार जाएगा, तो माइनस 5x टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6x माइनस 6, अब कितनी बार जाएगा, तो प्लस 6 टाइम्स जाएगा, तो ये 6x माइनस 6, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ना, यहाँ साइन माइनस होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, बचा हुआ, तो आपको आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 इंटू, ये ऊपर लिख लेना, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ x माइनस 1, इसको मैं डायरेक्ट कर दूं मिडिल टर्म को स्प्लिट, x माइनस, इसको क्या करूंगा 3 प्लस 2 में स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, fx बराबर x माइनस 1, जरा यहाँ पे कॉमन लो, क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 3 बचेगा, अगले में माइनस 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर इनमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2, ये फाइनली आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा, सब के सब x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2। आपके देखो सारे के सारे रूट्स इसी से बिलोंग करेंगे, देखो प्लस 1 रूट आ गया, ये प्लस 3 आ गया, ये प्लस 2 आ गया, समझ में आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, fx का फैक्टराइज फॉर्म ये हो जाएगा, समझ में आया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप लोग नोट करिए इसको, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो बच्चा अब ध्यान दो, अब ये कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसमें कोई एक भी रूट नहीं दिया होता, अब हम कहाँ जाएंगे, रैशनल रूट थ्योरम से निकालेंगे पहले एक रूट। तो क्या करेंगे, फ्रॉम रैशनल रूट थ्योरम, फ्रॉम रैशनल रूट थ्योरम, बात क्या आ जाएगी रैशनल रूट थ्योरम से, कि आपका जो b बाई सी जितने भी रैशनल रूट होंगे b बाई सी, उसको कैलकुलेट करेंगे। b बिलोंग्स करेगा किससे, फैक्टर ऑफ प्लस 6 से, एंड c बिलोंग करेगा फैक्टर ऑफ 1 से, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट 1 से। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, ये हो जाता है, और फैक्टर ऑफ प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हर कोई डिवाइड कर देगा, समझ में आया। तो आपका b बाई सी जो टोटल पॉसिबल होंगे, यहाँ पे टोटल
टोटल b बाई सी पॉसिबल, तो कितने हो जाएंगे आप खुद बताओ। तो ये सबसे डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, +-1 कॉमा +-2 कॉमा +-3 कॉमा +-6, यानी चारों चारों रूट्स यहीं से बिलोंग करेंगे। समझ में आया, किससे, इसी से। अब हम कैसे निकालेंगे, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले एक रूट निकाल लेते हैं, तो f(1) पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या आ जाता है, 1 की पावर 4 प्लस x 1 की पावर 3 -7 इंटू 1 की पावर 2 -1 प्लस 6, ये सब का सब जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 1 -7 -1 प्लस 6। ध्यान से देखो, ये -8 हो जाएगा और ये 6 2 प्लस का 8 हो जाएगा, पूरा कट के क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे जीरो हुआ तो x -1 इज फैक्टर ऑफ fx बोल सकते हैं हम, इज फैक्टर ऑफ fx। कैसे बोला, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। ये बात आप लोग जान ही गए है ना। फैक्टर थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो, x-1 इसका फैक्टर है, तो x-1 से इसका डिवीजन करेंगे, फिर मिलेगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे क्या करोगे आप, जब एक रूट एक आपका फैक्टर पता चल गया, तब उसके बाद x-1 को डिवाइड करोगे x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -7x² -x प्लस 6 को, है ना। डिवाइड करो तो ये पहले x क्यूब जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4 माइनस x, इस x क्यूब हो जाएगा, है ना। साइन चेंज करोगे, ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2x क्यूब हो जाएगा, ये -7x² हो जाएगा, -x प्लस 6 हो जाएगा, ये क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्या क्यूब। अब कितनी बार जाएगा, तो ये 2x क्यूब डिवाइड करोगे तो +2x² बार जाएगा, तो 2x क्यूब हो जाएगा -2x² हो जाएगा, फिर साइन चेंज होगा तो ये कितना आ जाएगा, +5x², सॉरी -5x², है ना, माइनस का साइन बढ़ा है, तो -x प्लस 6। अब कितनी बार जाएगा, तो -5x² डिवाइड बाई x, तो कितनी बार जाएगा, तो -5x बार जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -5x² माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। फिर साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -6x और प्लस का 6। अब कितनी बार जाएगा, तो -6 टाइम्स जाएगा, तो -6 इसमें ले जाओगे तो -6x माइनस माइनस प्लस 6। अब उसके बाद फिर ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फैक्टर रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको फिर से अब इसमें लिखेंगे ये बात, यहाँ पे अब हम इधर साइड में इरेज करना चाहूंगा, आप लोग अगर इतना लिख लो एक बार तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये बात आपने लिख लिया, तो मैं आपको इतना इस साइड से मैं इरेज करूंगा, कहां से, तो यहां से आपका इरेज करूंगा, ठीक है। पॉसिबल रूट्स ये छोड़ देता हूं, पॉसिबल रूट्स मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो +-1 +-2 +-3 +-6 यही है। अब उसके बाद सारा सारा इरेज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, fx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस, तो x-1 इंटू क्या लिखोगे, x क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, ये लिख लोगे, ठीक है। अब ये आपका fx आ गया। नाउ अब हम फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला, इसको फिर से अब हम करेंगे। नाउ मान लेते हैं इसको gx, थोड़ी देर के लिए इसको क्या कह देते हैं, इस पॉलिनोमियल का gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे b बाई सी कहां से बिलोंग करेगा, तो वो b बिलोंग करेगा 6 के फैक्टर से, किससे, फैक्टर ऑफ 6 से, फैक्टर ऑफ 6 से। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-6। और c कहां से बिलोंग करेगा, तो c बिलोंग्स करेगा फैक्टर ऑफ 1 से, तो फैक्टर ऑफ 1 +-1 होगा। तो b बाई सी का टोटल पॉसिबल रूट्स क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-6, यही आ जाएगा कि नहीं। तो अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, b बाई सी का पॉसिबल, ये बात लिख लेना आप, ठीक है। तो लिख ही देता हूँ, +-1 +-2 +-3 +-6, ये हो जाएगा। फिर आप एक चेक करोगे, यहाँ पे रख के g ऑफ क्या निकालो, 1 निकालो, शायद 1 पे क्या हो जाए, ये सेटिस्फाइड हो जाए, g ऑफ 1 पे हो जाएगा। ऐसा चीज रखो जिसपे 0 हो जाए, तो आप देखो 1 रखोगे तो नहीं होगा, 3 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, तो नहीं हो रहा है। -1 रखने पे हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो ये आपका +1 हो जाएगा, तो ये बाकी सब 5, एक बार -1 रख के देखते हैं, तो -1 ये -1 दे देगा, ये माइनस तो +2 दे देगा, ये माइनस +10 दे देगा, और वो -6 है, तो 6 2 8 सॉरी 10 2 12 और माइनस नहीं दे रहा, -1 पे भी नहीं दे रहा। तो अब एक काम करो, +2 रखो, तो ये 8 हो जाएगा, ये
चार, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 2, 5 दूनी 10, -10 और -6, ये हो जा रहा है 8 8 16 और माइनस यानी +2 हो जाएगा। तो अब आप यह g(2) ही निकालो ताकि वो मिल जाए। g(2) जैसे ही निकालोगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 -6, इसको दिखाना होगा इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। 4 दूनी 8 -10 -6, तो ये 16 + 16 -16 0 आ गया। तो अब आप क्या कहोगे यहाँ पे, फिर आप कहोगे कि क्या हो जाएगा, x-2 क्या होगा, x-2 इज फैक्टर ऑफ gx, ठीक है, किसका है, gx का है, कौन, x-2। तो अब x-2 से डिवाइड करो किसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये x³ + 2x² -5x -6। अभी ध्यान देना, कहीं उलझ मत जाना सवालों में। अब इसमें देखो x² जाएगा यानी यहाँ क्यूब मिलेगा, -2x² मिल जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसल, ये 4x² -5x -6। अब कितनी बार जाएगा, तो 4x टाइम्स जाएगा, तो ये +4x² -8x, ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसल, ये 3x -6। अब कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 3x -6 आ जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट के क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो अभी आपका ये क्या मिल गया, x-2 इंटू दिस, यानी ये gx को आप क्या लिख सकते हो पता है, gx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x-2 इंटू x² + 4x + 3। ये मैंने थोड़ा कुप्चे में लिख दिया, आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, x² + 4x + 3, ये आपका क्या है, gx है। नाउ आपका fx क्या था, ये था fx बराबर क्या था, fx इज इक्वल टू x-1। आपको fx को फैक्टराइज करना है, ना कि gx को, ये भी ध्यान देना, कई बार गलती हो जाए, fx इंटू gx है कि नहीं, तो fx x-1 है और gx आपने निकाला है x-2 इंटू x² + 4x + 3, ये आपने निकाला है। अभी भी फैक्टराइज नहीं हुआ तो इसे इरेज करूं, एक बार और आगे चलेंगे, ठीक है, इतनी बार हो रहा है कि आपको बार बार इरेज करना पड़ रहा है। मैं आपको सवाल समझा दूंगा क्या अप्रोच लगाया है, आपको अभी मैं जस्ट समझा ही दूंगा। fx = x-1 इंटू x-2 इंटू x² + 4x + 3। अब इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो x-1 इंटू x-2 इंटू ये क्या करेंगे, x² + 4 को स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, सच दैट की गुणा करने में क्या जाना चाहिए, 3, तो 3 + 1 डायरेक्ट कर दूं, समझ में, आप लोग तोड़ लेना, ठीक है, कुछ दिन में आपको ऐसे तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा किस में टूटेगा। x² + 3x + x + 3, फिर पेयर बनाओ, x-1 इंटू x-2 इंटू यहाँ पे कॉमन x रहेगा तो एक ब्रैकेट में x + 3, यहाँ पे +1 कॉमन तो x + 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-2 इंटू यहाँ पे कॉमन x + 3 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x-1, ये कहीं प्लस मत समझ लेना, x-1 इंटू x-2 इंटू x + 3 इंटू x + 1, सारे फैक्टराइज हो गए, समझ में आया। तो आपका क्या अप्रोच रहा, एक बार मैं रिपीट करता हूं, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको फैक्टराइज करना था। सबसे पहला रूट हमने ढूंढ लिया, f(1) 0 हो गया था, ठीक है, तो x-1 से जब इसको डिवाइड किया तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला जिसे मैंने आगे जाके gx कर दिया। फिर अब हम उस gx के लिए फिर से आगे हम वही क्या लगाएं, रैशनल रूट थ्योरम लगा के फिर से कैलकुलेट करें, तो g(2) 0 हो गया था, फिर उसके बाद x-2 उसका फैक्टर हो गया, फिर डिवाइड किया यहाँ पे, उसके बाद हमने एक क्वाड्रेटिक निकाल लिया। तो g(x) को जो हमने लिखा वो दिस इंटू दिस लिखा, लेकिन आपका fx को फैक्टराइज करना था, fx इक्वल टू आपने निकाल लिया था x-1 इंटू gx, फिर gx को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो ये मिला, अभी आपका क्वाड्रेटिक बचा है तो फिर आपका वहां से फिर फैक्टराइज किया। इतनी बात समझ में आई, इतना बात समझ में आया तो इसको दूसरा अप्रोच मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा इससे इजीएस्ट वे रहेगा। इजीएस्ट तरीका कैसे रहेगा वो समझो। देखो आप समझते हो कि ये आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप 2 रूट इकट्ठे निकाल लो, कितने रूट निकाल लो, 2 रूट निकाल लो, कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे, और एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही इरेज कर दिया मैंने, तो वो क्या था मैं एक बार किताब से ही लिख देता हूं, वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई थिंक था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो x⁴ यही था ना, +x³ -7x² -x + 6, आई थिंक यही था, है ना,
चलो यही था। तो अब आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरीके से बताना है, सेकंड मेथड थोड़ा और इजी थे। तो अब मैंने पहला जो तरीका बताया बी बाई सी जो बिलोंग करेगा वो किससे, बी जो है वो बिलोंग करेगा फैक्टर ऑफ 6 से, और सी जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, फैक्टर ऑफ 1 से। तो 6 का फैक्टर +-1 +-2 +-3 +-6 और इसका फैक्टर +-1। तो b बाई सी का टोटल पॉसिबल आ गया +-1, +-2, +-3, +-6। अब इसमें से f ऑफ 1 जब आप कैलकुलेट किए तब भी 0 आया, f ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स x-1 भी फैक्टर है किसका, fx का, और x-2 भी किसका फैक्टर है, fx का। अगर ये दोनों अगर फैक्टर हैं तो x-1 इंटू x-2 ये भी फैक्टर हो जाएगा किसके, इफ दिस इज a factor of fx and this also is a factor of fx, then ये बात लिखोगे, then x-1 into x-2 is also factor of fx। समझ में आया? तो जब ये फैक्टर हो जाएगा इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, लेट अस सपोज x-1 इंटू x-2 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई एक बार x² -2x, फिर इसमें -x, फिर इसका इसमें +2, ये किसके बराबर हो जाए, x² -3x +2। ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, किसको, इसको। समझ में आया? तो अब आप कंप्लीटली डिवाइड करो, x² -3x +2 किसको डिवाइड करेगा, x की पावर 4 प्लस x³ -7x² x +6 डिवाइड करके दिखाऊं, चलो देखो, देखते जाओ। अब आप x² जाएगा, इधर अगर क्वाड्रेटिक है तो इधर क्वाड्रेटिक आएगा, अब देखो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मिलेगा, और इसका अपने फैक्टर तो ये डायरेक्ट लिख लोगे, है कि नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, fx है, ये आपका क्या है, fx है, fx इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसका फैक्टराइजेशन ये आपने देखा ही है, इसका फैक्टराइजेशन और निकाल लेंगे मिडिल टर्म से स्प्लिट करके। तो आप यहां से आप फर्दर आप आगे सॉल्व करना, ठीक है, यहीं पे छोड़ दूं या कर ही देता हूं, चलो एक क्वेश्चन कर देता हूं कंप्लीटली ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये x की पावर 4 -3x³ फिर +2x², फिर साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हुआ तो ये 4x³ ये कितना हो जाएगा, -9x² -x +6, फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा +4x हो जाएगा, तो 4x³ हो जाएगा -12x² +8x, ठीक है। फिर साइन चेंज करो, ये प्लस ये माइनस, ये +12 में 12 9 3 12 3x² -9x +6, तो ये 3x है, ये x² तो +3 टाइम्स जाएगा, तो इसमें करो 3x² -9x +6 आ जाएगा। ये सब के सब साइन बदलते ही सारे के सारे कैंसिल होके 0 आ जाएंगे। अब आप लिखोगे इधर, यहीं पे लिख दो, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, दैट मीन्स x² -3x +2 इंटू x² +4x +3, इसका फैक्टर आपका ये आपका इसी का, देखो ये चीज आपका ये है और इसका फैक्टर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2। अब इसको आप फिर से फैक्टराइज कर लो, इसका फैक्टराइज शायद पीछे मैंने किया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो इसका फैक्टराइजेशन ये आपका वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो आपका आया था, ठीक है, आप खुद से देख लो, चाहे तो आप फिर कर लो, x ये 4 है तो 3 + 1 में स्प्लिट कर लो और आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, इसका फैक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है, वो चारों सेम ब्रैकेट आ जाएंगे। तो इसको देखो, अब एक ही बोर्ड में मैंने भर दिया, उसमें कितनी बार इरेज करना पड़ा था, है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान देना, इस बार हमने 4 क्वेश्चन लिखा जिसमें